अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। हमारा एसिड बेस इक्विलिब्रियम पे ये थर्ड लेक्चर है एंड दैट इज टोटली अबाउट लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लिविस ने बात की है अब इलेक्ट्रॉन्स की। पीछे दोनों कॉन्सेप्ट्स में आर्हीनियस और ब्रोंसरडोरी में हमने पहले H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की बात की आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में, फिर हमने ब्रोंसरडोरी कॉन्सेप्ट में बात की प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की बात किसी ने नहीं की, तो इलेक्ट्रॉन की बात फिर की लिविस ने 1923 में, और 1923 ही में ब्रोंसरडोरी कॉन्सेप्ट था। तो वहाँ पे लिमिटेशंस आ गई, यहाँ पे उनको कवर करने की कोशिश की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम चूंकि इलेक्ट्रॉन की बेस पे बात करेंगे, एसिड्स आर दो स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इट मींस कि हमारी जो एसिड होगी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वो डेफिसिट या डेफिशिएंसी उसके पास इलेक्ट्रॉन की होगी, यानी डेफिसिट इन इलेक्ट्रॉन आप ये कह सकते हो। डेफिसिट का मतलब होता है जिसके पास कमी हो, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम ऐसी चीज को इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। तो हम इसको क्या भी कह सकते हैं, यस दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनको इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। खैर, बेस हम किसको बोलेंगे, यस बेस हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। हाँ, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, है ना। हम ये भी कह सकते हैं ये रिच इन इलेक्ट्रॉन है, रिच इन इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज है, और जो नॉर्मली हम कहते हैं ना कि यहां पे प्रोडक्ट बनेगी वो अडक्ट होती है, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन टाइप होती है। तो ये नहीं है कि जो लिविस का कॉन्सेप्ट है बाकी दो कॉन्सेप्ट्स को कवर नहीं करता, कि सिर्फ अडक्ट ही बननी, ये लाजमी नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करता है। मतलब आर्हीनियस को लेके भी चलता है, ब्रोंसरडोरी को भी लेके चलता है, लेकिन इसमें नई एडिशन ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन पे बात करता है। ठीक है जी, तो देखते हैं कैसे। मसलन हम अगर कहें H पॉजिटिव एसिड है ना, चलो मैं इससे भी आसान पहले सिंपल एग्जांपल हम चूज करते हैं। देखो हमने अमोनिया ली, अमोनिया NH3, अमोनिया प्लस में हमने लिया वाटर। चलो वाटर की जगह भी मैं BF3 कर देता हूं। ये एग्जांपल जो है वो आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ते हो। इट मींस यहां पे जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगी, यस वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट होगी। अब देखो ये ना रिच इन इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारी हुई बेस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती, और ये डेफिसिट इन इलेक्ट्रॉन है। बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, बोरोन के अपने वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ये फ्लोरीन से शेयर करती, तो इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिहाजा अभी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डोनेट होता है। तो ये हो गई एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन इन अमोनिया मॉलिक्यूल। तो फिर यहां से हमारे पास अडक्ट बनेगी इस तरह NH3 विद द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बोरोन ने चूंकि लिया तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। इसको मैं आगे भी जल्दी जल्दी जस्टिफाई करता हूं। देखो इसी तरह जैसे हम H पॉजिटिव की बात करें, है ना, अब मैं चलो मैं एसिड को इधर ही लिख लेता हूं, H पॉजिटिव, एंड वाटर यहां पे लिख लेता हूं H2O। अब ये ना हमारे पास एसिड है, क्यों भाई, ये क्यों एसिड है, और पानी साहिब जो है ये हमारे पास बेस है। हाँ, क्यों बेस है, क्योंकि पानी के पास लॉन पेयर होता है, तो ये लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। मैंने इस दफा ना इस बेस को इधर लिख लिया, एसिड को इधर, तो इससे परेशान नहीं होना, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर देगी वो बेस होगी। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा जी, क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, यानी ये चीज इस तरह। आप ओवरऑल यहां पे भी चार्ज लगा सकते हो, या ये चार्ज आप ऑक्सीजन पे भी लगा सकते हो। तो इस आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है जी, ये हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास लाइक ईथर्स हैं ROR, यहां पे हमारे पास H पॉजिटिव पड़ा है, तो ईथर के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी होती है, तो यहां से ऑक्सोनियम आयन बनेगा। तो ये भी हमारे पास एसिड बेस ही का कॉन्सेप्ट है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। इस आयन को हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। यहां पे एसिड कौन हुई, शाबाश बताएं, हाँ जी H पॉजिटिव क्या हुई, एसिड, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। और ये क्या हुई, बेस, जिसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है उसमें उसके लिए ये तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लिविस वाला एसिड बेस कॉन्सेप्ट।
ठीक है जी। यहाँ अगर हम अल्कोहल लेना चाहते हैं तो ROH कर दो, ये अल्कोहल बन जाएगी, तो यहाँ ये आ जाएगा H, तो ये अल्कोहल का ऑक्सोनियम आयन बन गया। ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल, पहले ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर था। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी मेटल कॉम्प्लेक्सेस में भी ये जाके चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। कैसे? लाइक अगर हम यहाँ पे अमोनिया ले लें NH3 और ये 2 मोल ले लें बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे सिल्वर आयन ले लें Ag+, तो यहाँ पे एक लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा यूं और यूं। ये यहाँ पे दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे सिल्वर का चार्ज है, चूंकि ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पता है, तो इस पे ओवरऑल चार्ज अभी भी प्लस ही होगा। ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस का होगा, उसकी वजह इसकी न्यूट्रलिटी है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 6H2O है, ये बेस है, यहाँ पे ये याद रखना है, दिस इज बेस, और ये हमारे पास हुआ एसिड। अभी आप कहोगे सर आपने आर्हीनियस ब्रोंस्टेड लोरी वाली एग्जांपल्स भी लेके हमें थोड़ा सा बताएं कि उनको भी ये जस्टिफाई कर पाता है कि वो एसिड बेसिस होती हैं। तो हाँ करता है, हमने इसकी क्लासिफिकेशन भी अभी पढ़नी है एसिड और बेस में, कि कौन से एसिड कौन सी चीज़ें एसिड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू लिवस कॉन्सेप्ट, इसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, और कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो बेस के तौर पर एक्ट करती हैं, इसकी भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब ये एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट +3 आयन है, तो 6 वाटर जो लिगेंड्स हैं वो यहाँ पे इसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो कोबाल्ट के साथ कितने लिगेंड्स? यस, ये मैं ऐसे बना भी देता हूँ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे होगा हेक्सा एक्वा, यानी यहाँ से होगा, यहाँ से, ये मैं एरो इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता हो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रही है, अदरवाइज आप सिंपल लाइंस भी लगा सकते हो। ये तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना होगा? यस +3, बिकॉज वाटर अगेन न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, कॉम्प्लेक्सेस, इनके अंदर जो है बॉन्डिंग वो भी एसिड बेस होती है, ऐसा अकॉर्डिंग टू लिवस कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ये मैं नहीं कह रहा। और यहाँ पे ना एक चीज़ आपको मैं लिमिट इसकी बता देता, लिमिटेशन में है, वो ये है कि ये जो रिएक्शन होते हैं ना, ये नॉर्मली आम एसिड बेस्ड रिएक्शन से काफ़ी स्लो होते हैं, और इसके स्लो होने की कोई रीज़न हमें नहीं बताई जाती। यस, किस में बोला? लिवस कॉन्सेप्ट में। तो ये एक लिमिटेशन बन सकती है लिवस कॉन्सेप्ट की। और एक लिमिटेशन लिवस कॉन्सेप्ट की ये भी होती है, नोट कर लें आप, एक लिमिटेशन ये भी होती है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि करता ही नहीं। जिस तरह ब्रोंस्टेड लोरी में था कि उसमें हम कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेसिस की बुनियाद पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस चेक कर सकते थे। अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है। तो इस तरह करके हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये दूसरी लिमिटेशन थी इसकी लिवस के कॉन्सेप्ट की। ठीक है जी, तो ये भी आपने साथ नोट कर लेना है। कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम प्रीवियस ब्रोंस्टेड लोरी या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे कर पा रहे हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, और यहाँ पे वाटर है। ये अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम एसिड नहीं साबित कर सके दोनों कॉन्सेप्ट से, ना आर्हीनियस से ना ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे हम साबित कर सकते हैं, बिकॉज एसिड क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे चल के क्लासिफिकेशन में भी बात करेंगे। और ये क्या हुई? बेस, बिकॉज इट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन हुई है, और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना है H2CO3। ये वो कार्बोनिक एसिड है जो हम ड्रिंकिंग सोडा वाटर जो बोटल्स होती हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे होती है, आपने देखा होगा, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। व्हेन रिएक्ट्स विद दिस वाटर, तो कार्बोनिक एसिड में वो चेंज होता है। ये बहुत वीक एसिड होता है, सो डोंट बी वरीड कि ये आपको स्टमक को ख़राब नहीं करेगा। ज़्यादा इंटेंसिटी में लोगे तो डेफिनेटली फिर तो प्रॉब्लम होगा। कभी मेरी तरह महीने में या साल में एक आधी दफ़ा आप पी सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। सर हम तो डेली पीते हैं, हम तो डेली, हमारी तो वो खाना ही नहीं हजम होता। तो ठीक है जी, आप अपने स्टमक को करें ख़राब। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया, ये है कार्बोनिक एसिड। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जल्दी से। बाकी मज़ीद एग्जाम्पल्स अगर हैं बुक में, आप पढ़िएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आपको मेन टॉपिक की तरफ लेके आने जा रहा हूँ, वो है लिवस एसिड्स बेसिस की क्लासिफिकेशन, कि किनको हमने लिवस के एसिड्स कहना है, किनको बेस कहना है, कैसे कैसे उनको क्लासीफाई करना है। तो आइए उसको देखते हैं। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आप कहते हो सर आप स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं देते, तो मैं दे रहा हूँ टाइम, हमें बंद करें। तो अब हम जल्दी से क्लासीफाई कर लेते हैं लिवस एसिड्स और लिवस बेसिस को। तो देखते हैं, जल्दी से करते हैं। तो क्लासिफिकेशन है लिवस एसिड्स एंड बेसिस की। तो पहले हम लिवस एसिड्स को देख लेते हैं,
ठीक है जी, क्लासिफाई कर लेते हैं कि लिवस एसिड्स हमने किनको कहा करना है। तो पहले हम एसिड्स को देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास जो सिंपल केटायंस हैं, सिंपल केटायंस, ठीक है, केटायन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सिंपल केटायन कौन से, जैसे Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है ना, Ag पॉजिटिव है, Cu+2 है, CO+3 है, EDC, दीज आर सिंपल केटायंस। सो ये जो सिंपल केटायंस है ना, दीज आर एक्ट लाइक एसिड्स, ये एसिड्स के तौर पे। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइक मैं एक आयरन Fe+2 लिख लेता हूं, एक Fe+3 लिख लेता हूं। अब देखो इनमें जिस पे ज्यादा चार्ज होगा ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहां पे अगर मैं आपसे ये बताऊं ना, आपको ये बताऊं कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू ये वाला, तो ये सही है। तो किसी हद तक ये स्ट्रेंथ को भी यहां पे जस्टिफाई कर रहा है। पीछे हमने कहा ना स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस को, तो कहीं कहीं ये चीजें भी हमें देखने को मिलेंगी। इसी तरह जैसे साइज का भी ये तो है ना, चार्ज की वजह से साइज का भी वैसे फर्क होता है। लाइक इनमें दोनों में सेम चार्ज है, चलो इनमें तो डिफरेंट चार्ज है, दोनों में सेम चार्ज है, Na+ पे भी +1 चार्ज है और K+ पे भी, लेकिन साइज में छोटा कौन है, Na+, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, और K+ थोड़ा वीक होगा कंपैरेटिव टू Na+ एसिड, ठीक है, यहां पे ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमारी पहली क्लासिफिकेशन है फॉर एसिड्स। इसके बाद दूसरी, हम उन स्पीशीज को भी एसिड कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होती हैं, लाइक AlCl3, BF3, GaCl3, है ना, EDC, चलो और भी बस चलो ये फिलहाल ये कर लो, ठीक है। सो दीज एग्जांपल्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, नॉट कंप्लीटेड ऑक्टेट, तो उनको हम क्या बोलेंगे, यस, उनको भी हम लिवस के एसिड्स बोल सकते हैं। और देख लेते हैं और लिवस। अच्छा, कभी कभी ना हमारे पास एक सेंट्रल एटम हो ना, उसके साथ डिफरेंट एटम जुड़े हों मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ, जैसे CO2 है, ये देखो CO2 है ना। अब ये जो CO2 है ना, ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। ये अब क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी। इस तरह जैसे SO2 है, देखो SO2 का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो सेंट्रल एटम डिफरेंट है और इसके साथ बॉन्डेड एटम डिफरेंट है, और ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो ऐसे मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने वाले जो सेंट्रल एटम होते हैं विद डिफरेंट बॉन्डेड एटम्स, सेंट्रल एटम और है, बॉन्डेड एटम और है, तो उनके दरमियान मल्टीपल बॉन्ड्स हों तो भी वो किसके तौर पे एक्ट कर सकते हैं, यस, लिवस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखो SO2 है ना, प्लस O2 -2, तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, और ये ऑक्साइड आयन जो है ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे बनेगा SO3-2, इसको हम कहते हैं सल्फाइट आयन, दिस इज कॉल्ड सल्फाइट आयन। तो किया ना एक्ट इसने, और CO2 का मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये हमारे पास तीसरी इसकी क्लासिफिकेशन। चौथी, जिनके पास सेक्सटेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। अब ये क्या होता है, लाइक मैं SO3 की बात करूं अगर, तो SO3 का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये 6 बॉन्ड बना रहे हैं, 6 से ये निकला है यहां पे, ठीक है। तो ये भी लिवस, हाँ, लिवस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकता है। मैं इसकी भी एग्जांपल दे देता हूं। अगेन आप O-2 ले लो प्लस में SO3, तो यहां पे बन जाएगा SO4-2, इसको हम पढ़ते हैं सल्फेट आयन, ऊपर वाला सल्फाइड था। तो सल्फेट आयन भी हमारा क्या हुआ, यस, क्या हुआ, यस, लिवस एसिड। SO3 हमारा क्या हुआ, ये नहीं, ये क्या हुआ, लिवस एसिड हुआ। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। अगर इसमें कोई एक आधा पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो वो आप देख लीजिएगा। अब हम लिवस बेस की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। लिवस बेस की क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो इसमें पहली वही बात आ गई, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, जैसे अमोनिया है, जैसे वाटर है, जैसे अल्कोहल है ना, जैसे ईथर है। तो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट था, यहां पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीशीज होती हैं वो लिवस बेस के तौर पे एक्ट करती हैं। सिंपल एनायंस, जैसे कि सिंपल कैटायन था ना वहां पे, यहां पे क्या आ गया, सिंपल एनायन, जैसे क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, OH नेगेटिव है ना, NH2 नेगेटिव है, EDC
ये जो एनाइंस होते हैं और भी हैं, चलो और भी लिख देता हूँ, NO3, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, कार्बोनेट है CO3-2, सल्फेट है SO4-2, ETC, ये जो होते हैं ना सिंपल एनाइंस, दीज आर ऑल्सो हाँ लिवस बेस होते हैं। तीसरा पॉइंट ये भी देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं। जैसे अल्कीन्स है ना, जैसे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्कीन्स जो होती हैं इनके पास एक पाई बॉन्ड होता है। ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। ये हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में भी पढ़ते हैं। तो यहां पे ये जो पाई बॉन्ड, लाइक अगर यहां पे सिल्वर होता, ये Ag पॉजिटिव, ये एसिड के तौर पे एक्ट करता और ये बेस के तौर पे एक्ट करती। यहां पे ये पाई बॉन्ड डोनेशन होती और यहां पे एक आपको इस तरह का इंटरमीडिएट मिलता। ये आप ये जो प्लस चार्ज सिल्वर पे, ये ऊपर यहां पे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो जैसे ब्रोमोनियम आयन भी बनता था, तो ऐसे ये सिल्वर का आयन यहां पे बना हुआ विद दी कार्बन एटम्स। तो ऐसी स्पीशीज भी हमारे पास क्या होती हैं, यस, इनको हम लिवस की बेस। तो ये ना हमारे पास क्लासिफिकेशन थी लिवस बेसिस की। अगर इसमें कोई एक आधा पॉइंट मिस कर गया हूं मैं, तो आप काइंडली देख लीजिएगा। मैंने कोशिश की है शॉर्ट सी वीडियोस बनाऊं और शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा आपके साथ शेयरिंग कर सकूं। थैंक यू सो मच। इसको लाइक ज़रूर करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।